हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बंगाली स्टॉक बाबा। तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए 10 सवाल, जो 10 सवाल स्टॉक मार्केट में आने से पहले आप लोगों का जानना जरूरी है। एंड बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए चलिए सवाल के ऊपर चलते हैं। पहला सवाल हमारे बोर्ड के ऊपर, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर आकर आप किसी भी कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक खरीद सकते हो या बेच सकते हो। बेसिकली आप बाय सेल दोनों चीजें कर सकते हो। एंड पर्टिकुलर कंपनी बोले तो गवर्नमेंट कंपनी हो सकता है, वो कंपनी प्राइवेट हो सकता है, वो कंपनी पब्लिक का हो सकता है। बेसिकली इट्स एग्रीगेशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जहां पर कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। यही है स्टॉक मार्केट। तो चलिए दूसरा सवाल को देखते हैं। व्हाई शुड यू ज्वाइन स्टॉक मार्केट? क्यों आप स्टॉक मार्केट को ज्वाइन करोगे? स्टॉक मार्केट इज फॉर वेल्थ क्रिएशन। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, अगर आपका फ्यूचर सिक्योर करना है, तो आपको स्टॉक मार्केट में आना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इजीली रिटर्न बन जाता है कंपैरेटिवली किससे? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट बॉन्ड से। हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि कैसे वेल्थ क्रिएट करा जा सकता है। ओके, चलिए देखते हैं। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रिटर्न मिलता है आपको 6, 7 और 8%। ओके, इन्फ्लेशन रेट कितना है? 6 to 7%। तो मैच खा गया। तो आप पैसा क्यों नहीं बना पा रहे हो, ये समझ में आ गया। ठीक है। स्टॉक मार्केट में कुछ लोग बोलेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहां से डालें? स्टॉक मार्केट में मैं बोल रहा हूं कि यहां पर पैसे से ज्यादा टाइम का वैल्यू है। आप देखोगे टाइम बहुत ज्यादा वैल्यू है। किसका? टाइम का। पैसे का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। अगर आप एक दिन में करोड़पति बनना चाहेंगे, आप एक साल में करोड़पति बनना चाहेंगे, तो आपका बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पर लगेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे एक सिस्टमेटिक वे से आपको जो है वेल्थ क्रिएट करना है, तो पैसा यहाँ पर मैटर नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं। आपने 200 रुपीज करके पर मंथ डाला, ये आप करते रहे कितने साल? 25 साल तक करते रहे। आपका CAGR यानी इंटरेस्ट रेट्स आसान भाषा में 20% रहा, तो आपका 25 ईयर्स आफ्टर कितना इन्वेस्टमेंट होगा? 60,000। ये इन्वेस्टमेंट अगर आपका 20% CAGR रहा, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा, तो 25 साल बाद आपको मिलेगा लगभग 17 लाख रुपीज। एंड यही CAGR अगर आपका 25% हो गया, तो 60,000 का आपको मिलेगा 40 लाख। ऐसे ही कैलकुलेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटर में। आप गूगल में सर्च कीजिए एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से आप जो है देख सकते हैं कि कितना कम पैसे से कितना ज्यादा वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ टाइम पे भरोसा करके। ओके, तो इसलिए हम स्टॉक मार्केट में आएंगे क्योंकि हमें वेल्थ क्रिएट करना पड़ेगा, करना होगा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है स्टॉक मार्केट के मिथ्स। स्टॉक मार्केट के बहुत सारे मिथ्स हैं। लाइक आपको फाइनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करना पड़ेगा, आपको CA करना पड़ेगा। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, आप इसमें ध्यान मत दीजिए। अगर आपने बेसिक सीख लिए एंड आपने नॉलेज गैदर कर लिया, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट आसान है। ठीक है। और एक मिथ है, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग किसके लिए है? जो इंट्राडे में CP लेके बैठ जाता है, कोई भी एनालिसिस नहीं करता है, नॉलेज नहीं रखता है, उसके लिए गैम्बलिंग है। बाकी किसी के लिए भी, जो भी नॉलेज रखता है, जो भी एनालिसिस करता है, जो भी बैलेंस शीट रीडिंग करता है, उसके लिए स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है। स्टॉक मार्केट एक जरिया है वेल्थ क्रिएट करने का। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है नेम ऑफ द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। अभी हमारे पास 2 एक्सचेंज है, एक है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है BSE। पिछले दिन भी एक था हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज, वो क्या था हमें आप बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केट ओपन क्लोज टाइमिंग्स। तो मार्केट कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है? मार्केट 9 बजे ओपन होता है एंड 3:30 को बंद होता है। ओके, 9 से 9:07 तक जो है प्री मार्केट है। प्री मार्केट 9:07 से 9:15 तक प्राइस मैचिंग होता है। एंड 9:15 to 3:30 इज ट्रेडिंग आवर। लेकिन आप अगर इंट्राडे में ट्रेड करते हो, तो आपने देखा होगा 9:15 to 9:30 को अवॉइड करने के लिए ही बोला जाता है। तो यही है मार्केट के ट्रेडिंग आवर्स, आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं, जो कि है टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स।
टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स में आप देखेंगे कि पहले आता है FII जो कि है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दूसरा आता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि है LIC, लाइक LICHS सबसे बड़ा हमारा DII हमारे देश में। यह है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यह है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसके बाद आता है HNI, इसका मतलब है हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स जो IPO में 2 लाख से बिडिंग स्टार्ट करता है। एंड हम है RII यानी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ओके, तो यही सारी प्रकार है इन्वेस्टर्स का। आप देख पा रहे हो कि 4 तरह का होता है इन्वेस्टर। एक है FII, एक है DII, एक है HNI, एक है RII। ओके, तो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, व्हाट इज डीमैट अकाउंट? डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट होता है अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने जाओगे तो कंपनी क्या आपको पहचान पाएगा? तो कंपनी एंड आपके बीच में कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश करने वाला होगा। एंड वो करेगा कौन? वो करेगा डीमैट अकाउंट। डीमैट जो है कंपनी एंड आपके बीच में म्यूचुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगा, जो कि जिसके मदद से आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। ओके, वही है डीमैट अकाउंट। एंड डीमैट अकाउंट खोलने के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। आपके पास एक बैंक अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, यही सब चाहिए डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। नेम ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, आपने सुना होगा कि राकेश झुंझुनवाला, लेट राकेश झुंझुनवाला, राधा कृष्ण दामानी, डॉली खन्ना एंड ऐसे ही बहुत सारे नाम अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। लास्ट सवाल है हमारे पास, हु रेगुलेट द स्टॉक मार्केट? सेबी। सेबी रेगुलेट करता है हमारे स्टॉक मार्केट को। अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आएगा तो इनको कंप्लेंट कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मानो आप डीमैट अकाउंट में कोई भी शेयर खरीदे लेकिन डीमैट अकाउंट में पोर्टफोलियो में आपका नहीं शो हो रहा है, तो आप सेबी को कंप्लेंट कर दीजिए। अगर आपने शेयर खरीद के रखा था, सेल कर डीमैट अकाउंट ने ऑटोमेटिक सेल कर दिया, तो आप सेबी को बताइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सेबी रेगुलेट करता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट को। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। एंड मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।